भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और इस समय कोरोना संक्रमितों की आबादी के मामले में भारत दुनिया में नंबर 3 पर है। भारत में कोरोना के मामले 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। भारत में अब कोरोना के 10 लाख से ज्यादा कंफर्म केसेस हैं। इनमें से 3,40,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हर रोज भारत में कोरोना के करीब 30,000 नए मामले सामने आ रहे हैं। मौत का आंकड़ा 25,000 के पार जा चुका है। अब भारत के छोटे शहरों में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत का पहला केस जनवरी के अंत में आया था और अब करीब 6 महीने बाद हमारे सामने एक कड़वा सत्य खड़ा है। तो केसेस थोड़े बढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारा रिकवरी रेट भी अच्छा है और हमारी मोर्टेलिटी भी बहुत कम है। इसलिए ओवरऑल हमारे केसेस कुछ हद तक तो बढ़ेंगे क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है। लेकिन इस केसेस जो बढ़ रहे हैं इसका यही मतलब है कि हमें और विजिलेंट रहना है, सतर्क रहना है। वैक्सीन पे रिसर्च हो रही है। इंडिया में भी 4-5 कंपनीज जो हैं काफ़ी एग्रेसिव काम कर रही हैं रिसर्च पे। तो मेरा ये मानना है कि इस साल के एंड तक या बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर तक जो है वैक्सीन आ जाएगी। मेरा ये मानना है कि पीक जो है हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइम पे आएगा। अगर हम दिल्ली की बात करें तो केसेस दिल्ली में कुछ हद तक कम होने लगे हैं, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे केसेस कुछ तक बढ़ने लगे हैं। बिहार है, असम है, तो इनके भी केसेस थोड़े से बढ़ेंगे। इनका पीक बाद में आएगा और फिर केसेस कम होने लगेंगे। कोरोना वायरस को पहले 1,000 लोगों को संक्रमित करने में 2 महीने लगे, लेकिन 1,000 से 10,000 केस होने में 15 दिन से भी कम समय लगा और इसके बाद ये वायरस बहुत तेजी से फैला। भारत में 2 लाख केस होने में 125 दिन लगे, 2 लाख से 4 लाख केस होने में 18 दिन लगे, 4 लाख से 6 लाख केस होने में 11 दिन लगे, 6 लाख से 8 लाख केस होने में 9 दिन लगे और 8 लाख से 10 लाख केस होने में सिर्फ 6 दिन लगे। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इनमें महाराष्ट्र पर सबसे ज्यादा असर हुआ है। यहाँ कुल मामलों की संख्या 2,80,000 से ज्यादा है और यहाँ 11,194 मौतें हो चुकी हैं। मुंबई पहले ही कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र के दूसरे सबसे ज्यादा प्रभावित शहर पुणे की हालत भी खराब है। पुणे 23 जुलाई तक लॉकडाउन में है। वहां प्रशासन ने अलग अलग फेजेस में लॉकडाउन लगाया है। पहला फेज 13 से 18 जुलाई तक का है और दूसरा फेज 18 से 23 जुलाई तक का। पुलिस उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों ने कोरोना संक्रमण का सबसे भयानक रूप देखा है, लेकिन अब ये वायरस देश के अंदरूनी इलाकों में ज्यादा फैल रहा है। अब छोटे शहरों और कस्बों से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अमेरिका का MIT भी अपनी नई स्टडी में भारत के लिए चिंताजनक भविष्यवाणी कर चुका है। 2021 की शुरुआत में कोरोना का सबसे भयानक रूप भारत में देखने को मिल सकता है। 84 देशों की टेस्टिंग और कोरोना केस के आंकड़ों पर आधारित इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि फरवरी 2021 में भारत में हर रोज कोरोना वायरस के 2,87,000 केस दर्ज होने की आशंका है। तब नंबर 2 पर अमेरिका होगा, जहां प्रतिदिन 95,000 केस आ सकते हैं। नंबर 3 पर दक्षिण अफ्रीका होगा, जहां प्रतिदिन 21,000 केस आ सकते हैं और नंबर 4 पर ईरान होगा, जहां फरवरी 2021 के दौर में प्रतिदिन 17,000 केस आ सकते हैं। MIT के मुताबिक मार्च 2021 से मई 2021 तक दुनिया भर में कुल मामलों की संख्या 20 करोड़ से 60 करोड़ के बीच हो सकती है। अब तक भारत में बड़ी संख्या में दर्ज हो रहे कोरोना के नए केस चिंता का विषय थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा दूसरे देशों के मुकाबले कम है। पूरी दुनिया में कोरोना 5,80,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है और भारत में 25,600 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से अब तक हो चुकी है। अब भी भारत में कोरोना की मृत्यु दर 2.55% है। मृत्यु दर कम होने के बावजूद चिंता की बात यह है कि भारत में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं।
संक्रमण का चक्र टूट नहीं रहा, लिहाजा संभल जाइए और तमाम आशंकाओं को गलत साबित करने में अपना योगदान दीजिए, क्योंकि कोरोना के खिलाफ तय नियमों का पालन और अनुशासन ही स्वस्थ रहने की एकमात्र गारंटी है। आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पहल को बड़ी उम्मीदों के साथ देखा जा रहा है। ब्रिटेन के मीडिया ने कहा है कि इसकी वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल में एक भारतीय मूल के व्यक्ति दीपक पालीवाल शामिल हुए। दीपक पालीवाल ब्रिटेन के मैनचेस्टर में रहते हैं। उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है। दीपक पालीवाल से उनके अनुभवों को जानने के लिए हम सीधे उन्हीं से बात कर सकते हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका आज तक पर। कैसे पहुंच गए आप ह्यूमन ट्रायल में? क्यों आपको ऐसा लगा कि आपको इसमें हिस्सा लेना चाहिए? हम पहुंच गए थे थोड़े सालों पहले, लेकिन एक कुछ चीज करने की इच्छा थी कि जब सब कुछ नेगेटिव हो रहा था हर तरफ, तो एक दोस्त ने मैसेज किया कि ऐसी ऐसी ट्रायल शुरू हो रही है, क्या पार्टिसिपेट करना पसंद करें? उन्हें क्यों नहीं, यदि कुछ हमारी वजह से किसी का कुछ भी बेनिफिट हो सकता है। एंड ये इस आज पहुंच गए हैं, 60 से ऊपर दिन हो गए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। तो क्या हुआ, क्या ट्रायल में क्या कुछ किया गया? सबसे पहला तो एक स्क्रीनिंग हुई थी कि आप फिट है, क्योंकि ये पहला जो सेकंड फेज था ये हेल्दी वॉलंटियर्स पे होना था। तो पहले तो उन्होंने यही देखा कि आपकी स्क्रीनिंग करी वेदर यू आर फिट टू गेट अ वैक्सीन। तो पहले वो स्क्रीनिंग के रिजल्ट आए कि आप परफेक्ट हैं और आपको शॉट दिया जा सकता है। फिर 11 मई को हम वहां पे वैक्सीनेशन के लिए गए, उन्होंने वैक्सीन दी। बिकॉज ये इंट्रामस्कुलर है तो आम में देते हैं। और उसके बाद 3 घंटे तक बिठा के रखा कि यदि कोई वैक्सीन का इमीडिएट असर पड़े तो वो उनको दिख जाएगा। तो 3 घंटे तक बिल्कुल ठीक रहे। उसके बाद उन्होंने हमें एक ई डायरी दी भरने को कि जो भी आपके जैसे टेम्परेचर है, पेन इन द आर्म है, फीवर वगैरह हो, तो वो हमको रोज भर के उनको भेजना पड़ता था, और जो कि करीब 1 महीने से ऊपर तक चला था प्रोसेस। तो ये तो हुआ फेज 2। अभी फेज 3 शुरू हुआ, उनके साथ भी यही एक प्रोसेस नया शुरू हुआ होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।